इप्सा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस शो, जहाँ पर मैं यानी कि आरजी शाहद आपको बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, पर अब इंतज़ार कम हुआ। हमारे साथ आज हमारे शो में आए हैं मिस्टर मनीष गर्ग। तो सर, ब्रेक से पहले हमारी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही थी पेट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। लिसनर्स को भी बता देते हैं, अगर कोई नए लिसनर्स है तो उनके लिए हम ये बात कर लेते हैं कि आज हम जान रहे थे हमारे पेट डॉग्स के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस। बट यहाँ पर सर मुझे एक ये बात पता चली कि आपने कोविड में भी बहुत अच्छे काम करे डॉग्स के लिए, खासकर पेट एनिमल्स के लिए, जिसमें आपको सिर्फ आपको इकलौती आपकी टीम को ही परमिशन थी इस चीज़ की। तो उसके पीछे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो क्यों ना आप शेयर करें हमारे लिसनर्स के साथ। नहीं, एक्चुअली वो बहुत ही क्रूशल टाइम था उस समय जो है। हम क्योंकि टेक्निकली देखो, प्रशासन को भी कोविड की सिचुएशन पहली बार फेस कर रहा था और हमको भी जब ये जिम्मेदारी दी, प्रशासन ने बोला कि नहीं, आपको होम टू होम डिलीवरी करना है, आपको सब पूरा मैनेज करना है। अब उस समय बहुत सारी दिक्कत आ रही थी उसमें कि सामान कहाँ से लेना, क्योंकि अब जितना भी सामान था वो कंपनियों के पास था, कंपनियों के डिपो में जाना। फिर उसके बाद में आपके पास दिन भर कम से कम 40 से 50 कॉल आ रहे हैं लोगों के। कोई बोल रहा है मुझे ये चाहिए, कोई बोल रहा है चिड़िया का दाना चाहिए, कोई बोल रहा है कैट के लिए दाना चाहिए। फिर अलग अलग एरिया में उसको बाइफरकेट करना, उसको डिजाइन करना, उनको फिर समय देना, फिर वहां पर सामान पहुंचाना। ऐसे में मतलब जो है, हम जब लोगों से मिले, लोगों के पास जब घर पे देने गए, तो हम भी डरे हुए थे, क्योंकि हमारे घर वालों ने भी बड़ी मुश्किल से हमको भेजा था। लेकिन प्रशासन और उस समय समाज की सेवा करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने वो टास्क हाथ में लिया और घर घर जाने का काम शुरू किया। लेकिन उस समय ये मालूम पड़ा कि डॉग जो होता है वो तो फिर भी चलो ठीक है, घर की रोटी और दूध पे जिंदा रह लेता है, मगर कैट जो होती है उसको पर्टिकुलर कैट फूड ही चाहिए उसको। तो कैट वाले और बर्ड जो लव बर्ड रखते हैं, ये लोग तो रोते थे फोन पे कि भाई मेरी बिल्ली ने कुछ नहीं खाया है, मेरी चिड़िया भूखी है, वो और कुछ नहीं खाती, आपको तुरंत आना पड़ेगा। तो वो जब सिचुएशन हुई तब मुझे मालूम पड़ा कि कितना आपको ध्यान रखना पड़ता है, कितना आप मतलब बाहर के फूड पे ये सब लोग डिपेंडेंट हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही है। उस समय एक जो स्टोरी बड़ी कवर हुई मेरी, LIG के अंदर एक मैडम का मेरे पास में फोन आया था। जब मैं उनके यहाँ पे गया तो मैं मिला, तो वो सिंगल लेडी घर में रह रही थी और 3-4 बिल्लियां थी उसके पास में, स्ट्रे कैट आती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि और कौन है? बोले मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, मैं अकेली हूँ। शी इज रिटायर्ड फ्रॉम SBI से रिटायर्ड थी वो, और करीबन 68-69 की एज में थी। बोले ये जब बिल्लियां घर में खाना खाना आती है तो मेरे को लगता है कोई जीवन में है, और जब ये चली जाती है तो मेरे को लगता है अकेली हूँ मैं। तो एक नया बाउंडिंग हुई। आज भी उनसे रिलेशन मेंटेन है, आज भी वो मेरे से मिलने आती है, सब कुछ करने आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस कोविड के अंदर जब मैं उनके घर गया तो एक नई रिलेशनशिप डेवलप हुई। बिल्कुल सही है। और मुझे ऐसा लगता है कोविड में ना कुछ ऐसे ही अननोन से सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस क्रिएट करे हम सभी ने। उस समय पेट से भी रिलेशन बहुत तैयार हुए। क्योंकि उस समय लोग, बच्चों का स्कूल जाना बंद था, उसके अंदर आप किसी से मिल नहीं सकते हो। तो एक डॉग ही ऐसा था, पेट ही ऐसे थे जिनके साथ में कोविड ट्रांसफॉर्मेशन की कोई संभावना नहीं थी। तो बिल्कुल लोगों ने अपने बच्चों के लिए नए पेट लगे दिए कि कम से कम ये एंगेज रहे, ये व्यस्त रहे, तो ये जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे घर के अंदर। स्कूल जाना नहीं, पढ़ाई कुछ भी चल रहा था उस समय। अच्छा, नेगेटिव न्यूज इतनी आ रही थी पूछो मत। लेकिन जब वो डॉग से खेलता था या अपने कैट के साथ में खेलता था, तो उसको इतनी देर तक वो स्ट्रेस चले आता था। ये बात तो बिल्कुल सही है। स्ट्रेस रिलीफ फ्रेंडली का भी काम किया उस समय। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब सर, यहाँ पर जब आपको इतना डॉग्स के बारे में नॉलेज है, आप अभी तक इतने डॉग शोज कर चुके हैं, आपने कैट शो के बारे में बताया, तो कुछ बहुत ही यूनिक ब्रीड से भी आपका सामना हुआ होगा। कुछ ऐसे पेट ओनर से भी आप मिले होंगे जिनके पास कुछ यूनिक टाइप के डॉग्स हैं या कैट्स हैं, जिनके बारे में जरूर से हमें पता होना चाहिए। तो मैं तो इसका आंसर जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो, टेक्निकली इंदौर जो है महानगर में आ चुका है, और यहाँ पर भी जो है सभी जितनी ब्रीड हैं, जैसे पहले जो पुडल ब्रीड एक होती थी जिसको हम बहुत रेयर मानते थे, आज वो पुडल ब्रीड इंदौर के अंदर अच्छी खासी मात्रा में है। साइबेरियन हस्की का नाम सुनकर हमको लगता था भाई ये क्या है, लेकिन आज ऐसा है कि हर 2-3 डॉग के बाद में साइबेरियन हस्की का नंबर आ जाता है। सही है। तो बेसिक कैट में अगर हम बात करेंगे तो कैट के अंदर भी जो है बंगाल कैट एक जमाना था जब उसके बारे में हम केवल सुनते थे, हम केवल फोटोग्राफ देखते थे। आज ये है कि बंगाल कैट इंदौर में कॉमन हो गई है। एक मैनकून करके है जो सबसे हेवी ब्रीड वाली कैट है, वो करीबन 10 kg के आसपास उसका वेट हो जाता है। तो ये कैट सब हो गई है। तो अभी इंदौर जो है सक्षम है सभी ब्रीड देने के लिए। बिल्कुल। तो आपको भी अगर ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्रीड्स के बारे में जानना है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ब्रेक के उस पार। मैं यानी कि आरजी शाहद और हमारे आज के गेस्ट मिस्टर मनीष गर्ग वापस आने वाले हैं आपके साथ ऐसी ढेर सारी बातचीत करने। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा।